एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरे सारे काम हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं 11:30। और ना अभी मतलब मैं कल से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ मुझे ये बात शेयर करनी है। कल शाम से मेरे दिमाग में थी ये बात पूरी कि ये बात मुझे करनी है। पूरी रात निकल गई और मैंने सोच लिया था कि मेरे जैसे ही सारे काम हो जाएंगे मैं सबसे पहले ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। भले मैं कोई रूटीन ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूं, कभी कभार इस तरीके की बातचीत करनी चाहिए, अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है। तो ना ये आप थंबनेल देखकर वैसे तो समझ ही गए होंगे, ये मेरे शादी से जुड़ा हुआ किस्सा है, मतलब शादी से पहले का किस्सा है। और अगर मतलब अभी तो ये बात कोई मायने नहीं रखती, मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर ये बात मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। तो ना मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रख रही हूँ और जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है आप लोगों के साथ मैं बताती जाती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मेरा जो पीहर है वो आगरा में है और मेरा ससुराल जो है वो अहमदाबाद में है, जो कि मेरा घर है जिसमें मैं अभी रह रही हूँ, ये अहमदाबाद में है। तो मतलब यहाँ पर मेरे फूफा जी और बुआ रहते हैं जिन्होंने कि जिनके घर पे मेरा ये पक्का हुआ था। मम्मी और मैं आगरा से आए थे यहाँ पर और एक दूसरे को मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने एक दूसरे को देखा नहीं था, मतलब जो कहते हैं ना फोटो या कुछ, तो इनका शायद एक फोटो गया था पासपोर्ट साइज वाला, जो ऑफिस वगैरह के लिए इंटरव्यू के लिए जो फॉर्म में लगते हैं ना, उस टाइप का एक फोटो गया था। तो मतलब ऐसे ही जनरली मैंने मम्मी ने दिखवाया था तो मैंने तो हाँ कर दी थी, मतलब जो पेरेंट्स देख रहे हैं उसमें हाँ ही करनी थी, हमारे वो वाला सिस्टम ही नहीं था। मतलब कि मम्मी ने देखा है तो अच्छा ही देखा होगा ऐसे करके, मतलब मुझे तो हाँ ही थी। और इनके पास भैया आया था मेरा और मेरा कोई फ़ोटो नहीं था। मेरा कोई फ़ोटो, वो जो शादी के लिए फ़ोटो भेजते ना उस टाइप का, मेरा कोई फ़ोटो बनवाया ही नहीं गया, कभी मेरा वो फ़ोटो बना ही नहीं। तो भैया के पास पता नहीं, मुझे अभी भी नहीं पता है कौन सा फ़ोटो इनको दिखा कर गया था। तो भैया के पास इनको देखने, मतलब मेरा भैया आया था तो भैया के पास फ़ोन में मेरा कोई फ़ोटो था घर का ही, तो वो इनको दिखाया था जिसमें मेरा फेस था, शायद बस फेस ही था। तो वो इनको दिखाया था और मेरे ससुराल में भी मतलब सबको वही फ़ोटो दिखाया था तो फ़ोन में से, तो सबने ओके कर दिया था। तो जब इनकी साइड से भी ओके हो गया तो फिर मम्मी और मैं यहाँ पर आ गए। मेरी बुआ का घर तो था ही यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर आ गए और फिर ये देखने आए, मम्मी आई, पापा आए और ये आए, ये तीनों देखने आए। और मम्मी पापा को मैं अच्छी लगी और ना मुझे बड़ी घबराहट भी हो रही थी, हर एक किसी को होती है, मुझे इसलिए हो रही थी कि मैं बुआ के घर पे थी, अपने घर पे नहीं थी। और मैं अहमदाबाद दूसरी बार आई थी, इससे पहले मैं काफ़ी टाइम पहले बचपन में आई थी, यानी जब मैं बहुत छोटी होंगी, मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं तब आई थी। और सेकंड टाइम में अब आई थी जबकि मेरा सीधे पक्का हो रहा, मतलब वो यानी मुझे देखना वाला सिस्टम हो रहा था, देखने का जो होता है ना वो वाला काम हो रहा था। तो मैं अहमदाबाद आई हूँ, तो मुझे बुआ के घर पर आने के बाद बहुत पहले ही अजीब सा लग रहा था कि मतलब मुझे यहाँ पर देखने वाले आएंगे। इससे पहले मुझे देखा वाली वाला वो वाला सिस्टम हुआ ही नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम था मेरा कि मुझे इस तरीके से, जो कहते हैं ना ऑफिशियली देखने वाले मुझे आ रहे हैं, ये वाला सिस्टम मेरा पहली बार हुआ था। तो मैं सूट वूट पहन के अपना तैयार हो गई और पीछे से मेरे भाई मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मुझे वैसी घबराहट हो रही थी। फिर आई, मैं बैठी और पापा मम्मी को मैं ठीक ठाक लग गई तो उन्होंने हाँ कर दी। और मेरे घर वालों की भी हाँ ही थी, मतलब वो कहते हैं ना दोनों फैमिली एक दूसरे को जानते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हाँ ही थी। अब बात बची कि हम दोनों की, कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें ऐसे। मेरी ताई वगैरह भी यहाँ पर थी, तो जैसे सब लोगों के बीच में हम बैठे थे, ताई ने मुझे अंदर पूछा कि तुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि मैंने देखा ही नहीं है, सच बताऊं मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने नजरें उठा के देखा ही नहीं था, बिल्कुल भी मैंने इनको देखा नहीं था। और तो फिर मैंने ताई को बोल दिया। तो फिर ऐसा हुआ कि भाई हाँ लड़का लड़की बात करें, मेरी ताई पूछने आई और ताई ने बोला कि तू लड़की से बातचीत करना हो तो कर ले, ऐसे करके। तो मुझे और इनको एक रूम में अंदर भेजा गया बात करने के लिए। तो बैठे बात करने के लिए, मैंने इनको तब भी नहीं देखा, मैंने बिल्कुल भी आंखें नहीं उठाई और इन्होंने मुझसे जो कुछ भी पूछा होगा मैंने बहुत हंसते हुए, और मेरी हंसी छूट रही थी, सही बताऊं मेरी तो पता नहीं, मतलब मुझे जरा भी डर, जब ये हम दोनों बैठे थे ना बात करने, तब तो ना मुझे डर लग रहा था ना मैं नर्वस थी, मेरी हंसी निकल रही थी पता नहीं क्यों। तो ये मुझसे कुछ इन्होंने 2-4 चीज़ पूछी और मैंने बड़े हंसते हंसते जवाब दे दिया।
फिर इनसे बाहर आके पूछा कि पसंद है तुझे, ओके है सब कुछ, लड़की पसंद है। इन्होंने बाहर आके कर दिया मना कि मुझे नहीं करनी है। तो थोड़ा टेंशन वाला माहौल हो गया कि एकदम मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, ये बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे। तो फिर मम्मी ने, यानी कि मेरी जो सास है, मम्मी ने कही कि क्यों नहीं करनी है। मम्मी थोड़ी मेरी वो है कि मतलब उनका डिसीजन पक्के रहते हैं और उनको ये है कि मुझे जो काम ठीक है वो करना है, ऐसा करें, मतलब वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं। तो मम्मी ने कहा कि क्यों नहीं करनी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं करनी है। इनसे 2-3 बार और पूछी कि भाई क्यों क्यों नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मम्मी ने इनको पकड़ के बिठा लिया अपने पास कि क्या बात है तुझे क्यों नहीं करनी है। तो फिर इन्होंने क्या जवाब दिया, ये अब भी मैं ये जवाब वो करती हूँ ना तो मुझे अब हंसी बहुत तेज आती है। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि लड़की बहुत ज़्यादा पतली है। इन्होंने ये जवाब दिया और सबने कही हे भगवान, सबकी हंसी छूट गई कि ये कैसा जवाब है। तो वो नहीं था, मतलब कि मतलब ये तो कोई बात ही नहीं थी। मम्मी ने कहा कि चल चुपचाप रहे और हम यहीं पे करेंगे, पतली सब खा के मोटी हो जाती हैं। मम्मी ने ऐसे बोल दिया कि क्या परेशानी क्या परेशानी, उन्होंने बोल दिया कि भाई लड़की बहुत ज़्यादा पतली है, मुझे नहीं करनी। तो मम्मी ने जवाब दे दिया कि बस ये परेशानी है, और कुछ है कि और कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला सब खा पी के मोटी हो जाती हैं, अपन खिला के मोटी कर लेंगे ऐसे। तो फिर मुझसे दोबारा पूछी कि ताई ने कि अब देख लिया, अब पसंद है। मैंने फिर से कह दिया मैंने नहीं देखा और मुझे देखना भी नहीं, मुझसे नहीं देखा जाएगा। मेरी आज भी आदत ऐसी है कि मैं एकदम से आंखें मिला के, जो कहते हैं ना कि देखना, मैं अभी भी नहीं किसी को देख सकती हूँ। तो मैंने इनको तब भी नहीं देखा था, मैंने इनको बिना देखे ही हाँ कर दी थी। लेकिन इन्होंने मुझे अच्छे से देख के और फिर रिजेक्ट किया था। इन्होंने मुझसे बिल्कुल मना, मतलब मुझे देखकर बिल्कुल मना कर दी थी मुझसे शादी करने की। इन्होंने बोल दिया था कि मुझे नहीं करनी है। तो मैं अभी भी इनको बहुत चढ़ाती हूँ कि मैं तुम्हारी पसंद से या तुम्हारी मर्जी से घर पर नहीं आई थी, मैं मेरी सास की मर्जी से, यानी मम्मी की मर्जी से मैं इस घर में आई हूँ। और मैं पूरी तरीके से, मेरी मम्मी की ही चॉइस थी, मेरी सास की चॉइस थी। पापा को भी अच्छा था, पर वही मतलब वो तो ससुर थे तो उनको ऐसा वो नहीं था, जहाँ मम्मी बोलती तो ओके ही था। लेकिन मैं अभी भी मैं ये चीज़ याद करती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है। और मैं इनको चढ़ाती भी हूँ इस बात के लिए कभी भी कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। और इनको मैं इस बात से बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। यहाँ पर मैं अपनी शादी का भी एक फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग देखिएगा कि मैं शादी पर कैसे दिखती थी। एक्चुअली ना मेरा यही है, मेरा फेस जो है वो भरा हुआ है और उस टाइम पर भी मेरा फेस भरा हुआ था। आज से 13 साल पहले भी मेरा फेस भरा हुआ था एज कंपैरिजन टू माय बॉडी। मेरे हाथ पैर ये सब पतले थे, मैं थी पतली, मैं बहुत पतली थी, लेकिन मेरा फेस भरा हुआ था। तो इनसे बोला भी गया था बाद में कि, मतलब मैंने बाद में बोला था कि फ़ोटो देख के फिर तुमने क्यों हाँ करी थी। तो इन्होंने बोला कि फ़ोटो में तो फेस दिख रहा था, फेस तो भरे हुए से ऐसे नहीं लग रही थी कि इतनी पतली होगी। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा वो नहीं थे कि बहुत मोटे वोटे हों, वो अभी भी नहीं है। मैं अब मोटी हो गई हूँ पहले से काफ़ी लेकिन ये अभी भी नहीं है। तो उस टाइम पर मुझे इन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया था कि मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। मेरा वेट मेरी शादी के टाइम पर 38 kg था, तो इसलिए मैं रिजेक्ट हुई थी। लेकिन रिजेक्ट होते होते मैं बच गई थी, मतलब मेरी सास ने मुझे बचा लिया था और उन्होंने ज़बरदस्ती इनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाके मेरा पक्का करा दिया था इनके साथ कि हम तो यहीं करेंगे। मम्मी ने ये बोला था कि क्या मना क्या हो रही है, बोला हम तो यहीं करेंगे ऐसे करके। तो ऐसे जबरन हुई है इनकी मुझसे शादी, मेरी सास की मर्ज़ी से, मम्मी की मर्ज़ी से हुई है पूरी तरीके से। तो ये किस्सा था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था आज। ऐसे ना मैं कभी कभार आप लोगों से केवल बात ही किया करूँगी, अभी मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, राधे कृष्णा।